स्वागत है दोस्तों आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है संतोष सर लाइव क्लासेस। आज की वीडियो एलसीएम फाइंड करने के सेकंड मेथड जो होते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। सेकंड मेथड है जिसका नाम है प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से हम जो है एलसीएम फाइंड करना आज सीखेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड होता क्या, पहले कोई हम एक नंबर लेते हैं। सपोज करिए आपको 8 एंड 6 ये नंबर है और इस नंबर का आपको फाइंड करना है एलसीएम। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। इस एलसीएम को फाइंड करने के लिए 8 और 6 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टर आपको आता होगा या नहीं आ रहा है तो आइए रिवीजन आपको करा देते हैं। सबसे पहले हम 8 एंड 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो वो नंबर यहां पे हम राइट करेंगे जिस नंबर से ये पूरी तरह से कट जाए, यानी कि आप डिवाइड करते हो तो जैसे सपोज करो मैंने 2 लिया, 2 4 जा 8, तो 2 का 4 टाइम गया तो 8 पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ पे भी अगला नंबर लेंगे और तब तक लेकर काटते रहेंगे जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो चलिए सेकंड नंबर हम लेते हैं 2, 2 2 जा 4 कट गया। फिर 2 लेते हैं, 2 1 जा 2। तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट साइड में नंबर है इसको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से 6 को भी हम काटेंगे। देखो 2 का टेबल लेते हैं, 2 3 जा 6 हो गया। अब 3 तो 2 से नहीं कटेगा, 3 किससे कटेगा? 3 प्राइम नंबर है इसलिए 3 3 से कटेगा। तो 3 1 जा 3। तो यह हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आया हुआ है 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 का आया हुआ है 2 इंटू 3। तो ये जो है हमारे पास कुछ प्राइम फैक्टर आए दोनों नंबर के। अब आपको देखो मेन कॉन्सेप्ट, अब आपको यहां ये देखना है कि एलसीएम आप कैसे फाइंड करें। यहां तक तो आप कर लेते हैं, फिर यहां गलती कर देते हैं बच्चे। देखिए क्या करना है कि आप देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो अगर 2 दोनों में है तो आप देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 किस में है, इसमें है या इसमें? जिसमें है तो उसकी नंबर आप बताओ मैक्सिमम नंबर। तो यानी 2 कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3, इसमें 3 टाइम आया हुआ है। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हम लेंगे। इसमें 1 टाइम आया तो हो चुका है, यानी कि 1 टाइम यानी कॉमन लेंगे तो ये 2 और 2 दोनों में है तो ये और ये 2 ये 2 ये दोनों हो गया। और जो बचा हुआ नंबर है 3 अगर है तो 3 भी लेंगे, यानी कि सारे नंबर ले जाएंगे, केवल कॉमन जो होगा उसको सिंगल टाइम लेंगे। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। तो इस नंबर का जो एलसीएम हमें मिला वो क्या मिला? 24 मिला। ठीक है, तो कैसे करना है आपको? आपको देखो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट नंबर प्राइम फैक्टर फाइंड करें। पहले 8 10 एंड 15 एक नंबर हम लेते हैं 8 10 एंड 15। इस नंबर का भी हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो देखो 8 का प्राइम फैक्टर निकालें, 15 का निकालें और एक क्या है 10 इसका निकालें। तो देखो 2 4 जा 8, 4 टाइम जा, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। इसको देखो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से कटेगा। 3 5 जा 15, 5 आया, 5 किससे कटेगा? 1 5 से, 5 1 जा 5, 1 आ चुका है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है, 2 5 जा 10। अब 5 किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 1 जा 5। ये जो नंबर्स आए हुए हैं इनके प्राइम फैक्टर जो है, इन प्राइम फैक्टर को नोट कीजिए। सबसे पहले 8 तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 10 को 2 इंटू 5, फिर 15 15 का आपका 3 इंटू 5। अब देखो क्या किया जाता है, मेन कॉन्सेप्ट आपको यहीं से क्लियर करना है कि देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है बट इसमें नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों में है तो देखो मैक्सिमम टाइम आप 2 कितनी बार आया हुआ है। तो हम देखें 1 2 3 टाइम आया, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया। मीन्स ये 2 ये हो गए। अब देखो उसके बाद ये 5 यहां भी आया, 5 यहां भी आया है, तो 5
इसका दोनों का कॉमन हो गया, और 3 ये सिंगल है तो 3 को भी लिया है। सारे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ वो नंबर छोड़ेंगे जो नंबर कॉमन है सिंगल, तो उसको भी छोड़ेंगे नहीं, मतलब अगर कॉमन है तो 1 टाइम लेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है 8 हो गया, और 5 3 जा 15, 15 8 जा 120, तो क्या आ गया एलसीएम 120 आया। तो देखो क्या किया जाता है कि जो हमने ये नंबर्स लिए हैं उस नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड किया। प्राइम फैक्टर में ये देखते हैं कि जो नंबर्स तीनों में हो या दोनों में हो, मैक्सिमम टाइम होता है जितनी बार, उसको उतनी ही बार लिखते हैं। फिर अगले नंबर्स को भी मैक्सिमम जो होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आता है एलसीएम होता है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम कुछ सिनेरियोस लेकर के फिर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि कैसे हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। वो सिनेरियोस यहाँ पे है। सपोज करो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये है। और अब आपको बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो हम देखें, देखो 2 2 2 तीनों में है। अच्छा, अब मैक्सिमम टाइम किस में है, ऊपर वाले नंबर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 2 कितनी बार है, 1 2 3 टाइम है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 राइट करेंगे। उसके बाद 3 देखिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है। तो हम 3 मैक्सिमम टाइम किस में है, तो हम देखें कि मैक्सिमम टाइम इसी नंबर में है 3 टाइम। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ले लिया। अब इसका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया, एंड 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा 216, मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। तो देखो क्या किया, ये कुछ सिनेरियोस थे, इनका हमने क्या किया, मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर्स थे उसको हमने जो है मल्टीप्लाई किया। उसके बाद अच्छा एक और लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, और अगले में हम लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिया, ठीक है 2 इंटू 2 इंटू, अब इसी तरह 3 इंटू 5 इंटू 7। सपोज करो ये हमने कुछ लिए, और यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम। तो देखो कौन से नंबर ऐसे हैं जो मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, अधिक तीनों में आया हुआ है। तो हम देखें 2 स्मॉलेस्ट नंबर 2 2, इसमें 2 नहीं है बट इन दोनों में है, तो मैक्सिमम टाइम 2 कितनी बार है, 2 टाइम है। तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर लेते हैं 3। तो 3 आप देखो 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और 1 टाइम ही है, तो 1 टाइम यानी 3 ले लिया। फिर आप देखो 5 यहां भी है, यहां 2 बार है, यहाँ तो 2 टाइम्स है मैक्सिमम नंबर 5, 2 टाइम, तो 5 को 2 बार ही लिखेंगे। एंड 7 जो है सिंगल टाइम है तो 1 लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12, और या ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 आ गया, और इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 5 7 जा 35, मल्टीप्लाई कर दिया 60 इंटू 35 का। 60 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, देखो 2100, ये इसका एलसीएम आ गया। तो करना क्या है आपको, कुछ सिनेरियोस को और भी हम इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेते हैं, और भी नंबर्स को। तो चलिए हमने लिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये लिया। इसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 5 लिया, और 5 इंटू 2 लिया। अब आपको बताना है, चलिए बताते हैं क्या है, कौन सा नंबर है जो तीनों में पाया जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो ये ले लिया हमने 5, ठीक है। और कौन सा नंबर है, देखो 2 2 2 इसमें भी है, 2 मैक्सिमम टाइम 2 है, यानी कि ये भी देखना है कि मैक्सिमम टाइम कितना है। तो 2 टाइम है, 2 इंटू 2 कर लिया, तो 5 हो गया, 2 हो गया, और एक 3 भी है और 7 भी है सिंगल टाइम। तो सिंगल टाइम है तो मल्टीप्लाई आपको सिंगल टाइम रख करके करने हैं। तो देखो कितना आया, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 7, तो कितना हो गया, 7 6 जा 42, 42
420 आ गया एलसीएम। तो करना आपको क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको जो भी गिवन नंबर है उसका आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद आप उस सिनेरियो से देखें कौन कॉमन है। कॉमन में आप देखो मैक्सिमम नंबर कितनी बार है, मैक्सिमम नंबर जितनी बार है उसको आप नोट कीजिए, फिर जो सिंगल डिजिट है उसको भी लेंगे, सिंगल नंबर है उसको भी लेकर के मल्टीप्लाई, सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर आता है वही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी करिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।